एक आम तनकीद 27वीं आईनी तरमीम के बाद आ रही है सियासी नाक़दीन की तरफ से कि शायद हुकूमत ने अपने हाथ काट कर दे दिए हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि वाकई इस तरमीम ने पार्लियामान को कमज़ोर किया है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं तो 2018 से पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, तो मैंने तो कभी भी पार्लियामान को 2018 और उससे पहले भी जो देखता है, मैंने कभी भी उसको बालादस्त नहीं देखा। तो बज़ाहिर तो ये चीजें आप और हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात की रूह को समझे तो ये कोई ऐसी अनहोनी चीज हुई नहीं। जो पहले चीजें पसे पर्दा होती थी वो अब सब कुछ सामने आ गया। वो जो एक महीन सा पर्दा था इस क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, और जो हम लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वो पर्दा उठ चुका है। तो अब जब उठ चुका तो वो चीजें फिर आपके और हमारे सामने वाज़ेह हो चुकी हैं। अभी आपने कहा था कि आइन की हैयत बदल चुकी है। वो इतने पेवंद लग चुके हैं कि आपको या मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आइन की असल सूरत थी क्या। अगर उसको मैं समझाने के लिए कहूँ तो आया वो क्या था? वो कुर्ता पजामा था, वो गरारा था, वो साड़ी थी, वो क्या था? जो असल शक्ल है वो तो बदल चुकी है। अब तो वो एक पेवंद वाली, मैं आपको रिल्ली दिखाती हूँ कि वो मुझे एक रिल्ली लग रही है कि जिसमें मुख्तलिफ रंगों के पेवंद लगे हुए। तो ये सारी चीजें हैं। और सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था आपका? मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ये जो आपने नुक्ता सायरा साहब उठाया कि ये पेवंद है, जिसे आप पेवंद कह रही हैं, मौजूदा हुकूमत तो उसे रिफॉर्म्स का नाम दे रही है। जी, वो तो कहने को कुछ भी कह लें। आप देखिए, क्या कहते हैं कि वो ला रहे हैं तो वो वही होता है कि जो चीज जो लेकर आता है उसके लिए वो चीज अच्छी होती है। अब वो इसको जितना मर्जी तोड़ मोड़ के इसका कोई नाम रखे हैं या रिफॉर्म्स अच्छी, आप मुझे बता दें इसमें ऐसी कौन सी चीज हुई है कि जो इस मुल्क को, कौम और अवाम की, क्योंकि मैं अवाम में उठती बैठती हूँ, मैं कहती हूँ उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि 27वीं तरमीम हुई है या उससे पहले जितनी तरमीम हुई है आया वो अवाम के लिए थी या नहीं थी। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही थी कि इसमें अवाम को क्या मिलेगा। अब वही बात है कि उससे पहले भी, बहुत पहले मैंने कहा था, जिस वक्त ये रजीम चेंज हुआ था और 16 माह उनकी हुकूमत थी, कि वो आपने एक क्या कहते हैं, हिंदू देवी देवताओं की कहानी थी कि एकलव्य से तो उसके जो गुरु है उसने अंगूठा मांग लिया, मगर इन लोगों ने तो वो ठाकुर की तरह अपने बाजू दे दिए। अपने बाजू क्या, पूरी कौम के इन्होंने दे दिए कि हाथ काट दे। तो वो सारी चीजें बार बार मैं कहती हूँ कि वो पसे पर्दा तो यही कुछ चल रहा था जो 77 साल से चल रहा है, यही चल रहा है। आप हमारे पीर साहब शाह मर्दान शाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर आप उनके बयानात उठाकर देख लें तो ये तमाम चीजें उन्होंने बहुत पहले इसकी प्रेडिक्शन की थी कि एक दौर ऐसा आएगा जब अदालतें होंगी अल्लाह के हवाले। आप आईने पाकिस्तान देखते हैं, जो माजी के अंदर पसे पर्दा हुआ करता था, उस पसे पर्दा होने वाली कार्रवाई में भी हम देखते थे कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान में मजबूत आवाजें उठा करती थी। हम देखते थे एहतजाज हुआ करते थे पुरअमन, हम देखते थे कि रैलियां निकाली जाती थी। अब जब खुल्लम खुल्ला सब कुछ हो रहा है तो हमें हल्की फुल्की सी ही एहतजाज की आवाज आ रही है, और वो भी खुदा खुदा करके एक ही पेज पर नजर आ जाते हैं। फिर पता नहीं सरबत, एक हमारे, अब आप कहेंगे मैं हवाला दे रही हूँ कि ज़ाहिर है वो एक तारीखी शख्सियत थे और वो ऐसी बातें करके गए हैं कि यहाँ पर जो इनकलाब होता है ना, वो टेबल टर्निंग का नाम होता है। कि यहाँ पर अब खुदा जाने, अब आपने कहा ना माजी में ये आप आवाजें सुनती थी, तो मैं जिस वक्त 16 माह उस सीट पर बैठी, तो वो जो पोजीशन है ना कि ये हुकूमती अरकान के बेंचेस हैं और ये अपोजिशन के उन सीट्स में कुछ है कि वहां पर बैठ के सबको इनकलाब भी याद आ जाता है और सबको तमाम चीजें याद आती है। यही लोग थे जो सिलेक्टेड का नारा लगाते थे, जो ताने देते थे, और अब उन्होंने तो जो किया सो किया। इन्होंने तो वही बात है कि उन्होंने तो अंगूठा काट के दिया था, इन्होंने तो अपने दोनों बाजू काट कर दे दिए। कहाँ गई अवाम की वो जो बालादस्ती, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती? आपने सब कुछ, मतलब सब कुछ ऐसे ही था, स्टार्ट से आप देख लें तो ऐसे ही था, मगर वही बात है कि अब वो तमाम पर्दे एक एक करके उठ गए। और अब जिस तरीके से ये रिजीम चेंज के बाद आपने 8 फरवरी का इलेक्शन देखा, जिस तरीके से किसी के दिमाग में 47 का आया कि वो
कि हमारी तो कहानी वो कहते हैं ना सन 47 से लेके फॉर्म 47 तक ही है, इसके बीच में जो भी हुआ वो नजर का धोखा था, बाकी असल में बात कहानी यही। अब जबरदस्त आपने बात की नज़र के धोखे के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको आप जानती हैं सायरा साहिबा हमेशा से इस बात का क्रेडिट लेती है कि इस मुल्क को आइन देने वाली पीपल्स पार्टी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्होंने इस मुल्क को आइन दिया था और पीपल्स पार्टी क्रेडिट इसका लेती है। लेकिन आज जब 27वीं यानी तरमीम होती है, थोड़ी सी नाराज़गी होती है, पीपल्स पार्टी फिर आमादा भी हो जाती है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के ज़रिए मौजूदा जो आइन है पाकिस्तान का वो अब महफूज है, या फिर मैं आपकी बात समझ लूँ कि दोनों बाजू अपनी काट कर ही आगे रख दी हैं? दोनों बाजू काट के आगे रख दी है। पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की अलमबरदार बनती है, आइन दिया, उस आइन देने से पहले क्या हुआ मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है ना। हमें बेवकूफ समझते हैं, ये कहते हैं कि हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है। बचपन में अम्मा रात को 7 बादाम भिगो कर खिलाती थी, तो कुछ भी भूले नहीं है। उस जो आइन दिया उससे पहले क्या हुआ, मुल्क को 2 लख्त कर दिया। जो इस फॉर्म 47 का आइडिया था वो वहीं से आया कि किस तरीके से कि 168 वाले को कैसे साइड पे करना है और फिर किस तरीके से करना है। उसके बाद वो आइन दिया, उस आइन में देखिए वो कहते हैं कि ये मुल्क में जमहूरियत है। एक जमहूरी जमात आई जनरल अयूब के बाद, दूसरी जमहूरी जमात पैदा हुई जनरल ज़िया के बाद, तीसरे फिर जो हिस्से बखरे होकर नून में से काफ निकली और फिर उसके बाद जो तजर्बात कर रहे हैं वो मुशर्रफ के बाद। तो ये ऐसे ही है। मुझे किसी बात पर ना यकीन आता है ये जब इनकी ट्वीट से इस किस्म की वो शोला बयानियां सुनते हैं कि हमने आइन दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, तो वो फिर आज कहाँ खड़े हैं। अच्छा, लेकिन साहिर साहबा इस वक्त एक और भी तनकीद आ रही है। हाँ, ये एक और भी तनकीद आ रही है। जब 27वीं यानी तरमीम के लिए वोट कास्ट किया गया तो स्पेशली उस वक्त उससे कास्ट करने से पहले से ये बहस चल रही थी कि आया मियाँ नवाज शरीफ साहब इस हाउस के अंदर आएंगे वोट देने के लिए, क्योंकि उससे पहले वो तशरीफ नहीं लेकर आते। फिर जिस दिन इस तरमीम को वोट देना था उस दिन मियाँ साहब जो है वो स्पेशली पार्लियामेंट के अंदर गए और उन्होंने अपना वोट दिया इस तरमीम के हक में, और उसके ऊपर तनकीद बड़ी हो रही है कि मियाँ साहब ने अपना सियासी मुफाद अजीज रखा। हालांकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि मियां साहब जमहूरियत के फरोग के लिए, इस सिस्टम की मजबूती के लिए, अदालतों पर एतमाद के लिए और इसकी शफाफियत के लिए पार्लियामेंट के अंदर आए थे। आपके नजदीक उन पे तनकीद बिला जवाज है या फिर दुरुस्त है? एक तो आपने लफ्ज बोला जो मुझे सुनाई दिया, बड़ा मजे का सुनाई दिया। आपने कहा जमहूरियत के फरोख्त के लिए आए थे। फरोख्त का, हाँ। फरोख्त का मुझे बहरहाल बहुत सुनाई नहीं, फरोख्त नहीं जमहूरियत का फरोग, जमहूरियत का फरोग। अच्छा, फरोग, मुझे फरोख्त सुनाई दिया। सबसे पहली बात, वो मेंबर नेशनल असेंबली है, वो एक क्या कहते हैं खातून को धक्का देकर उनकी सीट के ऊपर बैठे हैं। और जब वो मेंबर नेशनल असेंबली है तो आपने कहा कि वो नहीं आते होते, जो हल्के में बातें चल रही है ना, जो सोशल मीडिया पे चल रही है, तो भाई इसका मतलब है क्या वो पार्लियामान को इस काबिल नहीं समझते? मतलब क्यों नहीं? अगर वो उसके मेंबर बने, मेंबर नेशनल असेंबली, तो मेंबर को तो आना चाहिए। क्या उनको भी इस तसना हासिल है कि वो सिर्फ सीट जीत के नहीं, मतलब सिर्फ नाम के मेंबर नेशनल असेंबली होंगे लेकिन वो वहां पर नहीं आएंगे? क्या ये भी बिल आया है कि इस तसना इसमें हासिल होगा? और बाकी ये कि उनको आना चाहिए। वही कहते हैं कि वो जमहूरियत का जनाजा था, कांधा तो देना था। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिन्होंने आपको और हमें, आप तो बहुत छोटी हैं, हम तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ये जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, जमहूरियत तो है नहीं। तो साबित हुआ कि ये जितने भी उस दिन खड़े थे वो जमहूरियत नहीं थी, वो बच्चे जमूरे थे। जो वो 29 दफा उठक बैठक किए ना, बच्चे जमूरे खड़ा हो जा, बच्चे जमूरे बैठ जा, बच्चे जमूरे ये कर ले, बच्चे जमूरे वो कर ले, कौन सी जमहूरियत? अब मैं कहती हूँ कि खुदा के वास्ते ये अल्फाज ये ना ये खत्म कर देने चाहिए हमारी डिक्शनरी से। जमहूरियत, आइन और कानून की अलमबरदारी, आइन और कानून की बालादस्ती, ये तो सब ऐसे ही हम सुनते थे जब हमने क्या कहते हैं, जब हम क्या थे पता नहीं। इसका मतलब ये है कि पीटीआई को भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए इन तमाम मुतालबात से। ये आइन नहीं,
मैं जो जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, इसके ऊपर इसी के ऊपर तो तहरीक इंसाफ का इख्तलाफ है, इसी के ऊपर तो इख्तलाफ है। मैं तहरीक इंसाफ की बात ही नहीं कर रही ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जिन्होंने उस आइन और कानून की बालादस्ती और तमाम दस्तियों को दस्ती करके वो कर दिया ना, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो आइंदा खुदा के वास्ते ये नारा ना लगाएं कि हमने ये कर दिया, हमने आइन बचा लिया, हमने ये कर लिया। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि अब वो ऐसा हमें भाषण ना सुनाए। हम कितने वो जो कहते हैं ना कि पिछले 77 साल से इन्हीं के झांसे में आते थे जब ये एक लफ्ज होते थे मुल्क के वसी तर मफाद में, ये वो ऐसे। तो आपने और हमने देख लिया कि एक ऐसा शख्स जिसको कोई पार्टी ऑन नहीं करती, आपने उनका रौनक भरा लहजा देखा है, वो आकर आपको और हमें बताते हैं कि जमहूरियत क्या है, आइन क्या है, कानून क्या है। और एक वो जयद एंकर, उन्होंने हमारे एक बहुत वो कहते हैं मोतबर सहाफी, उनको बोला कि आपकी हैसियत क्या है, मतलब आप अपने आप को क्या समझते हैं। तो वो उनको नहीं बोल रहे, वो बेसिकली हमें बोल रहे हैं।